दोस्तों, भारत ने कावेरी इंजन का विकास 1989 में शुरू किया था, लेकिन ये इंजन अभी तक ऑपरेशनल नहीं हो सका। पर खास करके सभी की उम्मीदों पर पानी तब फिर गया जब कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर तेजस विमानों को पावर करने लायक क्षमता प्रदर्शित नहीं कर सका, जिसके बाद सभी को यकीन हो गया था कि कावेरी प्रोग्राम अब फेल हो जाएगा और इसे जारी रखकर भारत को कोई भी फायदा नहीं होगा। जिसके बाद तेजस को ऊर्जा प्रदान करने के लिए कावेरी को रिप्लेस करते हुए भारत ने एक अमेरिकी इंजन को चुन लिया। लेकिन तभी भारत ने सभी को हैरान करते हुए कावेरी के ड्राई इंजन का इस्तेमाल अपने घातक प्रोग्राम में करने का ऐलान किया, जिसने दुनिया भर के देशों को इस बात का एहसास कराया कि भारत अपने दशकों की मेहनत जाया नहीं जाने देगा और हमने जो कुछ भी टेक्नोलॉजी अभी तक विकसित की है उसका इस्तेमाल हम अपने ड्रोन प्रोग्राम में करेंगे, ताकि भले ही एक आफ्टर बर्नर इंजन ना बने लेकिन कम से कम एक शक्तिशाली ड्राई इंजन तो हम बना ही ले। कावेरी ड्राई इंजन का ऐलान करने के बाद गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE ने इस इंजन के विकास की कमान अपने हाथों में ले ली और कुछ समय पहले ही रूस में कावेरी ड्राई इंजन का पहला बड़ा परीक्षण सफल हुआ, जिसके तहत GTRE ने इस इंजन के हाई एल्टीट्यूड चैम्बर टेस्ट पूरे किए, जिसने इस बात को साबित कर दिया कि कावेरी ड्राई इंजन अपने टेस्टिंग के दूसरे फेज में कदम रख सकता है। लेकिन इसके लिए हमें एक एयरक्राफ्ट की जरूरत होगी जिसमें हम इस इंजन को इंटीग्रेट करते हुए स्टैटिक टेस्ट कर सके, जिसके लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट अब शुरुआती दौर में मैन्युफैक्चर किए गए लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के तेजस फाइटर विमानों को हासिल करना चाहती है, जिनमें इन ड्राई कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करते हुए स्टैटिक टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, जो इस इंजन प्रोग्राम के लिए एक टेस्ट बेड की तरह काम करेगा। यानी GTRE तेजस एयरक्राफ्ट को ड्राई कावेरी इंजन के लिए एक टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, जो एक काफी अच्छा कदम होगा, क्योंकि इसके बाद हमें हर छोटी टेस्टिंग के लिए रूस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे न कि सिर्फ हमारा खर्च बचेगा बल्कि समय भी कम लगेगा। लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूशन द्वारा कावेरी इंजन को मैन्युफैक्चर करने के बाद उस पर स्टडी करते हुए उसे पूरा करना संभव नहीं था, जिसकी वजह से GTRE ने गोदरेज एरोस्पेस को 6 ड्राई कावेरी इंजन मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, ताकि गोदरेज एरोस्पेस इन इंजन को मैन्युफैक्चर करे और GTRE अपना ध्यान इस इंजन की टेस्टिंग और स्टडी में बिता सके, ताकि भविष्य में हमें जो भी डाटा हासिल होगा उसका इस्तेमाल करते हुए हम ड्राई कावेरी इंजन को एक शक्तिशाली जेट इंजन के तौर पर विकसित कर सके। बता दें कि गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट इंजन काफी कड़ी टेस्टिंग से गुजरेंगे, जिसके तहत तेजस पर इन्हें इंटीग्रेट करने के बाद इन्हें स्टैटिक पोजीशन में आइडल से लेकर फुल थ्रस्ट की पोजीशन में टेस्ट किया जाएगा। साथ ही इस इंजन को चलाने से एयरफ्रेम और एयरक्राफ्ट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस पर भी स्टडी की जाएगी। इतना ही नहीं बल्कि इस इंजन के ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम, टर्बुलेंस और एंडुरेंस को भी टेस्ट किया जाएगा, जिससे इस इंजन की खामियों का पता लगाया जा सके और बाद में उन्हें इम्प्रूव किया जाए। साथ ही ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि अगर सभी स्टैटिक टेस्टिंग सफल रहती है तो कावेरी ड्राई इंजन को तेजस फाइटर विमानों के साथ टैक्सी ट्रायल में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इनका इस्तेमाल फ्लाइंग टेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि तेजस खुद एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है और एक अंडर डेवलपमेंट इंजन के साथ किसी सिंगल जेट इंजन को उड़ाना काफी रिस्की होगा। इसीलिए अब इसके सभी स्टैटिक टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी, तब इसे एक बार फिर से रूस भेजा जाएगा, जहां पर IL-78 विमानों के जरिए इसकी फ्लाइंग टेस्ट पूरे किए जाएंगे। रूस में होने वाले इन आखिरी परीक्षणों के बाद ड्राई कावेरी इंजन के सभी बेंच टेस्ट पूरे हो जाएंगे और तब ये इंजन विमानों पर इंटीग्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल हमारे नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन प्रोग्राम यानी घातक में कर सकेंगे, जो भारत के लिए एरोस्पेस सेक्टर में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। साथ ही पिछले कई सालों से भारतीय साइंटिस्ट और इंजीनियर कावेरी इंजन को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और अगर हम इस प्रोग्राम में लगातार निवेश करते रहे तो अगले कुछ सालों में यह प्रोग्राम जरूर एक सफल इंजन प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आएगा। दोस्तों, कावेरी इंजन के साथ साथ मालाबार एक्सरसाइज को लेकर भी एक काफी अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत लेटेस्ट रिपोर्ट ने यह बात कंफर्म कर दी है कि मालाबार एक्सरसाइज 2023 ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। मतलब इतिहास में पहली बार मालाबार एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के तटों से शुरू होगा, जो चीन को एक काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर कुछ समय पहले जाकर देखें तो चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिसके बाद हाल ही में एक चीनी युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के किनारों के पास भी पहुंचा था, जिसने दुनिया भर में काफी हलचल मचाई थी। ऐसे में मालाबार एक्सरसाइज का ऑस्ट्रेलिया के तटों के पास होना इस बात को दर्शाता है कि भारत, जापान और अमेरिका सभी ऑस्ट्रेलिया के साथ डटकर खड़े हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो इन चारों देशों की नौसेना एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ नेवल
नेवल ऑपरेशन अंजाम देने की क्षमता भी रखती है, जो चीन को एक सीधा संदेश होगा। वहीं सभी मालाबार ड्रिल देशों के लिए चीन के खिलाफ एक काफी बड़ा कदम। बता दें कि इस एक्सरसाइज में भारत अपने फ्लैगशिप युद्धपोत के साथ पीएटाई विमानों को भी भेजेगा, जो काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।